दिल्ली सरकार के स्कूलों के 126 प्रिंसिपलों के पद को अप्रूवल दिया है और कहा कि इन 126 पदों की नियुक्ति दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा कई सालों तक बाधित की गई थी। मैंने पिछले 6-7 महीने से, जब से विनय सक्सेना जी एलजी बने हैं, उनके ऑफिस से, उनके मुंह से कई प्रकार के सही गलत, आधे झूठे आधे सच्चे बयान सुने हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सरासर झूठा बयान मैंने एलजी साहब से और एलजी ऑफिस से आज तक कभी नहीं सुना है। ये बयान झूठा क्यों है, इसके झूठ को सामने लाने के लिए हमें दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की, जो पिछले 8 साल से अधिकारों के ऊपर लड़ाई चल रही है, उसको समझना पड़ेगा। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को वादा किया कि खासकर के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, एक आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाएंगे। और जैसे ही 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, टॉप प्रायोरिटी पे सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों को ठीक करने का काम शुरू हुआ। चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो, स्कूल में डेस्क हो, हॉस्पिटल में बेड हो, स्कूल के प्रिंसिपल की नियुक्ति हो, टीचर की नियुक्ति हो, डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट हो, नर्सेस का रिक्रूटमेंट हो। एक युद्ध स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इस पे काम करना शुरू किया। आप सरकारी स्कूलों में ही देखने जाइए, जितनी नियुक्तियां, जितने खाली पद थे, उनको भरने के काम को शुरू किया गया, उस प्रोसेस को शुरू किया गया। 2015 में ही केजरीवाल जी की सरकार आते ही 57 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति दिल्ली सरकार के स्कूलों में हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे पद खाली थे। उन खाली पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू किया गया और 370 प्रिंसिपल्स की पोस्ट पर प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को, जो यूपीएससी के माध्यम से होती है, उसको शुरू किया गया। लेकिन 2015 में ही केंद्र सरकार ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों को रोकने का काम शुरू कर दिया। और ये उन्होंने कैसे किया? उन्होंने दिल्ली सरकार के सर्विसेज डिपार्टमेंट पर अवैध और असंवैधानिक तरीके से कब्जा कर लिया। अब एक आम इंसान को पता नहीं होता है कि सर्विसेज विभाग होता क्या है, शिक्षा विभाग क्या है, स्वास्थ्य विभाग क्या है, क्या है, पानी विभाग क्या है, पर हम समझते नहीं होता है कि सर्विसेज विभाग होता क्या है, शिक्षा विभाग क्या है, स्वास्थ्य विभाग क्या है, बिजली विभाग क्या है, पानी विभाग क्या है, यहां पर हम समझते हैं। लेकिन ये सर्विसेज विभाग क्या है, ये एक आम इंसान के समझ में नहीं आता। तो धीरे धीरे जब ये लड़ाई शुरू हुई तो लोगों को लगा कि शायद अच्छा जो आईएएस अफसर होते हैं उनकी ट्रांसफर को और पोस्टिंग को केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जो ये सर्विसेज पर केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का जो अवैध कब्जा है, वो सिर्फ आईएएस की ट्रांसफर पोस्टिंग तक सीमित नहीं है, वो सिर्फ दानिश अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग तक सीमित नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार के हर विभाग के हर एम्प्लॉई की रिक्रूटमेंट से लेकर, उसकी हायरिंग से लेकर, उसकी ट्रांसफर, उसकी पोस्टिंग, उसकी डिसिप्लिनरी एक्शन से जुड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा विभाग तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। हम बिल्डिंग खरीद सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, हम डेस्क खरीद सकते हैं, हम ब्लैक बोर्ड लगवा सकते हैं, हम कंप्यूटर ले सकते हैं, लेकिन टीचरों को हायर करने की पावर, प्रिंसिपल को हायर करने की पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को हायर करने की पावर केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे एलजी साहब के पास है।
स्वास्थ्य विभाग में हम अस्पताल की बिल्डिंग बना सकते हैं, उसको फंड दे सकते हैं, वहां पे आईसीयू बना सकते हैं, वहां पे दवाइयां खरीद सकते हैं, वहां पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर हायर करना है, अगर नर्स को हायर करना है, अगर ओपीडी में पर्ची काटने वाले को हायर करना है, तो उसकी पावर केंद्र सरकार ने और उनके नुमाइंदे एलजी साहब ने असंवैधानिक रूप से उस पर कब्जा कर रखा है। इसी तरह दिल्ली सरकार का हर विभाग, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, उसमें किसी भी प्रकार की नियुक्ति का काम केंद्र सरकार ने असंवैधानिक रूप से 2015 से कब्जाया हुआ है। और आप देखिए कि 8 साल से केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब ने सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं होने दी, सरकारी स्कूलों में टीचरों के खाली पदों को नहीं भरने दिया, सरकारी स्कूलों में नॉन टीचिंग स्टाफ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, अकाउंट्स ऑफिसर हो, उनके पदों को नहीं भरने दिया। 8 साल से सरकारी अस्पतालों में नए डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट नहीं होने दिया, नर्सेस की हायरिंग नहीं होने दी, ओपीडी की टेबल पर बैठे पर्ची काटने वाले की भी हायरिंग एलजी साहब ने नहीं होने दी। और आप ये देखिए उनकी राजनीति, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के नुमाइंदे दिल्ली के स्कूल, अस्पताल, बिजली विभाग, पानी विभाग में नियुक्ति नहीं होने देते हैं, और दूसरी तरफ वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हल्ला करते हैं जी केजरीवाल के स्कूल में टीचर नहीं है, केजरीवाल के स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, केजरीवाल के स्कूल में अस्पताल नहीं है। तो एक तरफ वो सरकारी विभागों को, स्कूलों को, अस्पतालों को चलने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और दुनिया में आकर ऐसे सरासर, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, प्रवक्ता हो, उनके एलजी साहब हो, पब्लिक को आके गुमराह करते हैं। मैं तो दाद देना चाहूंगी दिल्ली सरकार के स्कूल के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, टीचर्स, हमारे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के, कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे एलजी साहब की हर संभव कोशिश के बावजूद भी 8 साल से हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, हमारे अस्पतालों के डॉक्टर, एमएस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने दिल्ली को, लोगों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा दी है। वो तारीफ के लायक हैं कि पूरी दिल्ली को मिलके उनको नमन करना चाहिए कि केंद्र सरकार की कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपना काम करके दिखाया है। कल एलजी साहब कहते हैं कि उन्होंने 126 प्रिंसिपल की पोस्ट को पास कर दिया। मैं एलजी साहब से पूछना चाहूंगी कि पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि पिछले 8 साल से आपने प्रिंसिपल्स की 370 खाली पोस्टों को भरने क्यों नहीं दिया? आप क्यों सर्विसेज पे अवैध कब्जा करके बैठ के प्रिंसिपल की नियुक्ति पर कुंडली मार के बैठे हुए थे कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्रिंसिपल ना मिल सके? हमने वाइस प्रिंसिपल को हेड ऑफ स्कूल का दर्जा देके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को चलाया है, और दिल्ली के एलजी ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के नुमाइंदे ने 8 साल तक 370 प्रिंसिपलों की नियुक्ति को रोका है। और आज 126 प्रिंसिपलों की नियुक्ति को पास करने के बाद वो प्रेस रिलीज देते हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने काम रोका। सरासर झूठ बोल रहे हैं। और उससे बड़ी बात कि 370 नियुक्तियों की, प्रिंसिपल की नियुक्तियों की फाइल एलजी साहब को गई थी। आज भी जब वो अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैंने नियुक्ति की फाइल पास कर दी, मैंने नियुक्ति की फाइल पास कर दी, उन्होंने 126 नियुक्तियों को क्लियर किया तो 244 नियुक्तियों को रोक दिया। और क्या कहते हैं एलजी साहब फाइल पे कि जी 126 प्रिंसिपल्स तो आप हायर कर लीजिए, लेकिन 244 प्रिंसिपल्स की स्टडी करिए कि इनकी जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि तो 5 साल से पोस्टें खाली हैं और उनके बिना भी स्कूल चल रहे हैं।
एलजी साहब शर्म करिए। इन स्कूलों में, दिल्ली सरकार के स्कूलों में दिल्ली के सबसे गरीब परिवार से बच्चे पढ़ते हैं। इनके पास जिंदगी में आगे बढ़ने का एक ही मौका है कि उनको सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल जाए। और आज आप ये कह रहे हैं कि 244 स्कूल में प्रिंसिपल हायर करने हैं कि नहीं करने हैं, उस पर स्टडी की जाए। एलजी साहब, अगर आपके बच्चे इन 244 स्कूलों में पढ़ रहे होते तो क्या आप ये कहते कि क्या इन स्कूलों को प्रिंसिपल की जरूरत है कि नहीं है? मैं आज भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी, और मैं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे एलजी साहब से भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता सब देख रही है। दिल्ली की जनता देख रही है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार और एलजी साहब हैं जो सर्विसेज पे अवैध कब्जा करके सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं नियुक्त होने दे रहे, टीचर नहीं नियुक्त होने दे रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं नियुक्त होने दे रहे। एलजी साहब, आपकी इन हरकतों से, भारतीय जनता पार्टी की इन हरकतों से दिल्ली की जनता ने एमसीडी से भारतीय जनता पार्टी को निकाल के बाहर फेंक दिया है। अगर आप इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे तो दिल्ली की जनता, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली की लोकसभा की सीटें हो, चाहे दिल्ली विधानसभा हो, हमेशा के लिए आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को निकाल के बाहर कर देगी। क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके नुमाइंदे उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।